हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम शिव मिश्रा है और आज हम एक व्यवहारिक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर लोग का सवाल ये आता है कि सर वो अपने जब केस की फाइल हम लोग के पास लाते हैं तो डेफिनेटली एक्चुअली क्या है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और यूट्यूब हो गए या फिर इंस्टाग्राम हो गए, इन सारी जगह पे जो एडवोकेट्स हैं उनके कंटेंट्स केस से रिलेटेड है। मेरे मेरे भी ढेर सारे कंटेंट्स, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे द्वारा भी ढेर सारे ऐसे कंटेंट्स लीगल अवेयरनेस जानकारी के लिए सेपरेट किया गया है। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं किया गया। मेरे द्वारा भी ढेर सारे केसेस से रिलेटेड सारी चीजें किया गया। तो जब क्लाइंट आते हैं तो, और ये जरूरी भी है और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि इंडिया में क्या है कि जितने भी सिटीजन हैं जो लोग भारत में हैं, ये कभी वो नहीं कह सकते सर मुझे पहले से पता नहीं था। कानून प्रिजम्पशन ये अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे इस कानून के बारे में जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने अपराध किया, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, तब भी उसको पनिशमेंट होगी। जैसे किसी ने हत्या कर दिया, बताया कि सर मुझे पता ही नहीं था कि हत्या करने से सजा होती है। मुझे पता ही नहीं था कि ह्यूमन रिस्पेक्ट करने से सजा होती है। हमको पता ही नहीं था मारने से किसी को सजा होती है। या फिर पिटी ऑफेंस देखिए, बच्चे ने बच्चा नाबालिग माइनर चाइल्ड है, उसने वो चीजें कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया, तो पिता अगर कहे कि हमको जानकारी नहीं थी, तो मतलब कहने वाली बात है कि अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि हमको कानून के बारे में जानकारी नहीं थी इसलिए हमने अपराध किया, तो ये कोई इससे कोई बचाव नहीं है। तो और अच्छी बात है आजकल, और ये इंडिया के हर एक सिटीजन जो है उनको कानून के बारे में, जितने भी कानून, ऐसा नहीं केवल स्पेसिफिक मोटे मोटे कानून, ऐसे ठीक है व्यवहारिक रूप में चाहे कोई कोई पढ़ा लिखा पर्सन हो, चाहे कोई बिना पढ़ा लिखा पर्सन भी भारत में अगर रह रहा है, तो उसको जितने भी कानून भारत सरकार ने पास किए हैं, वो प्रिजम्पशन यही है कि सारे व्यक्तियों को, इंडिया के सिटीजन को कानून के बारे में जानकारी है। कोई ये आदमी नहीं कह सकता कि हमको जानकारी नहीं थी लॉ के बारे में इसलिए मैंने ये ऑफेंस कर दिया है, मुझसे अपराध हो गया है। तो ये चीजें हैं। अच्छा, इसी पर्पज से वैसे लीगल अवेयरनेस के लिए स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो भी कानून पास हो उसको भारत के जितने भी सिटीजन हैं उनके बीच में लीगल स्प्रेड कराया जाए। और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो एडवोकेट्स भी हैं और जो शिक्षाविद हैं, जो लोग भी हैं, वो लोग समाज में कानून के बारे में लोगों को जानकारी दें, जिससे कि अपराध कम हो। क्योंकि जब लोगों को जानकारी होगी कि इससे पनिशमेंट क्या है, इसमें क्या नुकसान हो सकते हैं, तभी वो उस चीज को रोका जा सकता है। तो जैसे सबसे ज्यादा अगर आजकल देखा जाएगा, तो सबसे ज्यादा जो केसेस जो सामने आ रहे हैं वो पास्को केसेस से आ रहे हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि लोगों को लीगल अवेयरनेस नहीं है। अगर कोई माइनर माइनर चाइल्ड है, अगर उसकी कंसेंट भी है और किसी के साथ अगर उसका रिलेशन है, कंसेंट है, दोनों लोगों ने शादी भी कर लिया है, लेकिन उनकी एज 18 साल से कम है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखा जाए कि वो अपने मन से उस जगह पे गई थी। मतलब कोई मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, यस कोई गर्ल है और वाई कोई लड़का है, और दोनों लोग जो यक्स है वो माइनर है, उसकी उम्र 18 साल से कम है। वो अपनी स्वीट विल से उसने वाई से ये कहा कि अगर आप मुझे नहीं लेके जाएंगे तो मैं पॉइजन खा लूंगी, या फिर मैं मर जाऊंगी, या फिर ऐसा कर दूंगी। तो जो वाई जो लड़का है वो इमोशनल होके, सेंटिमेंटल होके उसके साथ दूर चला जाता है। बाद में लेकिन फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, मुकदमा लिखाते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं सबसे ज्यादा रिमांड इसी केसेस पे आते हैं। अच्छा, इसके पीछे की रीजन क्या, अगर देखा जाएगा थोड़ा, अगर व्यवहारिक रूप से ये चीज देखा जाएगा, तो ये कहा जाएगा कि जो जो यक्स जो लड़की थी, उसमें वाई का जो लड़का वाई था उसकी कोई गलती नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो पुलिस जो एफआईआर दर्ज होती है, वो दर्ज एफआईआर पास्को में किया जाता है और उसका ट्रायल भी चलता है। ये बड़ी समस्या है और देखने में आती है। तो लोगों में जो बेसिकली 10+2 जो इंटरमीडिएट या हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, उनको पास्को एक्ट से संबंध में जानकारी ना देना ही सबसे बड़ा रीजन है, जिसके कारण से सबसे ज्यादा ऑफेंसेस सामने आते हैं। अगर उनको जानकारी सही सीरीज नहीं है कि इसमें 10 साल तक की पनिशमेंट, इसमें 20 साल तक की पनिशमेंट है, ग्रीवियस नेचर के ऑफेंस है, भले उसकी कंसेंट का कोई मैटर नहीं है, दो लोग शादी भी कर लेंगे तो भी दिक्कत होगी। क्योंकि शादी करने के लिए, सिर्फ देखिए, शादी करने के लिए जो 21 साल लड़के की और 18 साल लड़की की है, तो अगर पास्को नहीं था तो ये चाइल्ड प्रोविजन एक्ट जो है, मैरिज एक्ट जो है, उसमें उसके तहत पनिशमेंट है। लेकिन पास्को आने से इसमें 10 साल और 20 साल, मैंने आपको बताया, ग्रीवियस नेचर के ऑफेंस है। और ज्यादातर केसेस सिर्फ और सिर्फ लीगल अवेयरनेस लोगों के बीच में नहीं है, इसलिए चीजें आती है। खैर, जो मुद्दा वाली बातें हैं वो ये चीजें हैं कि
कि अच्छा हम लोग भी जितने एडवोकेट्स हैं, और अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि लोगों को जो उन्होंने सीखा समझा है, लोगों को ये जिम्मेदारी, हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी के लिए। तो जो चीजें हमने सीखा समझा है उसको हमने अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पे, जो भी सोशल मीडियाज है उस पे हमने लेक्चर्स दिया है, उस पे हमने अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने नॉलेज को लीगल अवेयरनेस पर्पज से शेयर किया है। इवन दैट कई ऐसे कॉलेजेस हो गए, कई ऐसे इंस्टीट्यूट हो गए, इवन दैट कई ऐसे गोष्ठी हो गई, यहाँ पे इन्विटेशन भी मुझे मिला, वहां पे भी मैंने अपनी बातें रखी। तो इन सब जगह पे अगर हम देखेंगे तो अगर लोग मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं तो वो पहले से ये चीजें देखते हैं, और मुझे इससे अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है। अब लेकिन सच्चाई क्या है कि आज के इस डिजिटल युग में एक जो गंभीर समस्या जो सामने आ रही है, देखने में आती है, हर एक एडवोकेट्स के लिए डेफिनेटली ये चीजें आती हैं कि लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पे जो उसपे जानकारियां हैं, जो उसपे इंफॉर्मेशन है, उसी के बिहाफ पे ही अपने केस पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे जो भी सोशल, लेकिन सच्चाई क्या है कि सोशल मीडिया पे उस पर्टिकुलर केस के बारे में डिस्कस किया गया, उस पर्टिकुलर कोई देखिए दो दो ला ला के क्षेत्र में ये बहुत गलत चीजें हो सकती हैं। ला जैसे किसी भी फील्ड में ये अच्छी चीज नहीं हो सकती, ला के फील्ड में बिल्कुल ये गलत चीजें हो जाती है कि अगर आप यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप जानकारी लेके अगर अपने केस में इम्प्लीमेंट करें, डेफिनेटली इसमें आपको बेनिफिट होने के चांसेस बहुत कम है, इससे सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर चांसेस आपके लॉसेस के। क्योंकि देखिए जो चीजें हैं, दो केस एक जैसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दो केस एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते। घटना की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, और उसमें एविडेंसेस अलग अलग होते हैं, उसमें विटनेसेस अलग अलग होते हैं, और उसमें जो पार्टीज होती हैं उनका उनका रोल अलग अलग होता है। तो ये आप देखेंगे उनकी जो प्लेसेस अलग अलग होते हैं, सिचुएशंस अलग अलग होती है, तो दो घटनाएं कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। तो जो अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से जनरल इंफॉर्मेशन के बिहाफ से अपने केस में इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली ये किसी तरीके से आपको बहुत 100% रिजल्ट नहीं देगा, और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपने ही बताता हूँ। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात आप देखेंगे कि मैंने एक एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में मैं अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में मैं बेल थोड़ी सी सेशन ट्रायल केसेस है, और अगर इंजरीज होती है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा, अगर इंजरीज नहीं आती है तो 10 ईयर्स तक का है, थोड़ा सा बेल मुश्किल होता है। तो क्या आप इसे मान लेंगे कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग गया है 307 आईपीसी या फिर बीएनएस के सेक्शन 109, तो क्या हमको जमानत मिलेगी नहीं? मेरी इसी बात को आप कंसिडर करके, जबकि ऐसी बातें नहीं, हर केस के फैक्ट अलग होते हैं। आप क्या पता उसका जो केस में जो फैक्ट है उसमें 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 उसकी मेंसरिया नहीं थी, उसका एक्ट ऐसा नहीं था कि जिसमें उसकी जान चली जाए। पुलिस ने प्राइमे फेसाई पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में एफआईआर लॉन्च करके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, लेकिन जब जज के सामने वो मैटर आया तो जज ने उस केस के फैक्ट, फिगर्स, एविडेंस, जो मटेरियल रिकॉर्ड थे उसके जज को ये प्राइमे फेसाई लगता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं बनता है, तो भले उसके खिलाफ ट्रायल भी चल रहा है, लेकिन क्या उसमें बेल नहीं मिलेगी? डेफिनेटली बेल उसको मिलेगी। तो मैंने, अच्छा आप ये कहेंगे कि मैंने बताया था कि 307 या 109 बीएनएस अटेम्प्ट टू मर्डर केस में बेल मिलना मुश्किल होती है, आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जनरली नहीं देते हैं। तो क्या ये चीजें आप अप्लीकेबल करेंगे तो इसमें आपका नुकसान हुआ कि नहीं नुकसान हुआ? डेफिनेटली नुकसान हुआ। जैसे मैंने ये भी बताया कुछ दिन पहले कि पुलिस जो पब्लिक सर्वेंट है ड्यूटी बाउंड है, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई इंफॉर्मेशन किसी को देता है तो उसको एफआईआर लिखना ही लिखना पड़ेगा। आपने ये बातें मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से जानी। अब आप पुलिस स्टेशन पहुंच गए, लेकिन पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस नहीं लिख रही। क्यों पुलिस नहीं लिखेगी? डेफिनेटली अगर सिविल नेचर का मामला है, चेक बाउंस रिलेटेड मामला है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, अभी रिसेंटली में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बताया कि 38 से 39 मामले ऐसे जिसमें पुलिस एफआईआर नहीं लिख सकती। पर्सनल नेचर के, सिविल नेचर के मामले उसमें एफआईआर नहीं लिखी जा सकती। अभी डीजीपी ने सर्कुलर जारी किया है यूपी में, 38 से 39 टाइप के ऐसे मैटर्स है जिसमें पुलिस को एफआईआर नहीं लिखना चाहिए। जैसे चेक बाउंसेस के केसेस हो गए, सिविल नेचर के केसेस हो गए, पति पत्नी का विवाद हो गया, इन सब चीजों में स्ट्रिक्टली उन्होंने बताया कि पुलिस एफआईआर नहीं लिख सकती, पूरी गाइडलाइन आई है। तो अगर आप मेरी ये यूट्यूब वाली वीडियो देखेंगे कि इसका मतलब मैंने गलत बताया था, तो ऐसी चीजें नहीं। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में के जजमेंट 2014 की जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर लिखा जाएगा, लेकिन फिर इस सिचुएशन में उसमें यह भी है कि पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी, जांच करेगी, हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं।
तो अगर आप सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन पे आप अगर उसी नॉलेज पे अगर आप कंसीडर करते हुए अपने केस में अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने आपको अपने ही जो मैंने बताया उसके बारे में एग्जांपल देके आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीजें होती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि जैसे जनरली ये प्रैक्टिकल अप्रोच में जैसे होता है, जैसे पासको के केसेस में, जैसे मैंने अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले बताया कि सेक्शन 3, सेक्शन 4 के अगर एलिगेशन लगे तो हमारे यहाँ से जो प्रेजेंट टाइम में प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, चाहे केस के खिए, चाहे केस के फैक्ट कितने भी डैमेजेस हो, हमारे यहाँ से बेल आपको नहीं देंगे। क्लियर बातें हैं, जो प्रेजेंट टाइम में प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। लेकिन मैंने ये भी बताया, तो अगर आप मेरी ये बातें सुन के आप देख पा रहे हैं, लेकिन फिर जब आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए इसके पहले के जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे पासको एक्ट में देखते थे, वो केस के फैक्ट पे, उसके सिचुएशंस पे देखते थे। कभी-कभी वैसे जजेस से एक्सपेक्टेशंस की जाती है कि जो लॉ कह रहा है उसी के हिसाब से जजमेंट है, लेकिन इसमें भी वेरिएशंस आते हैं। तो आप मेरी वो वीडियोस देखने के बाद आप कहेंगे, अरे मेरे केस में सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 का एलिगेशंस लगा है, मुझे तो बेल यहाँ से नहीं मिलेगी, जबकि आपके केस के फैक्ट, केस के एविडेंसेस, केस के मटेरियल जो रिकॉर्ड है और जो केस की सिचुएशंस है, उसके हिसाब से जज कन्विंस होता है, वो देखता है कि ऐसी कोई ऑफेंस नहीं पाया गया, तो डेफिनेटली उसमें आपको रिलीफ देगा। तो यहाँ से मेरी ही बातें आपको देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच में देख रहे हैं कि मेरी ही ढेर सारी बातें उसमें आपको गलत मिलती चली जा रही हैं। तो कहने का जो बात है कि आज के जो डिजिटल युग में जो एक नई समस्या सामने आ रही है कि लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो जनरल लीगल जो जानकारी है उसको अपने केस में सीधा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जबकि लॉ के क्षेत्र में स्पेशली, वैसे तो हर एक क्षेत्र में, लेकिन लॉ के क्षेत्र में विशेषकर अगर मैं बताऊं तो ये पूरी तरीके से हानिकारक आपके केस के लिए होता है। ये सीखने वाली बात है और ये बिल्कुल सही बात है, इसको मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको समझाने की कोशिश की। आगे मैं अगर कोई चीजें बताऊं कि कि एक चीज, एक कॉमन सेंस की बातें हैं कि जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पे जो इंफॉर्मेशन है वो केवल सामान्य जागरूकता के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, उसको आप कंसीडर कीजिए सिर्फ अपने केस के प्राइमरी फेसाई केस के बारे में समझने के लिए कि अगर आपके अगेंस्ट में ये सेक्शंस लगे तो इसमें ये चीजें हो सकती है, सिर्फ इसके लिए आप जानिए। उसको आप एज इट इज अपने केस में अप्लाई करने पे जब आप लग जाएंगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। आगे कि वन साइज फिट ऑल, जैसे एक ही चीज जो मैंने बताया वो हमेशा फिट नहीं, ला एक डायनेमिक है, हर केस के फैक्ट, हर केस के सिचुएशंस के हिसाब से जजमेंट बदलते हैं। आप देखेंगे जैसे एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने बताया प्रभाकर तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट, जिसमें अगर आपके पास लॉन्ग क्रिमिनल हिस्ट्री है तो बेल डिनाई करने का कारण नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कम से कम ऐसे n नंबर ऑफ जजमेंट है जहां पे ये बताया जाता है कि बेल अगर आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री है तो बेल नहीं देनी चाहिए। तो बहुत ढेर सारे दोनों चीजों में आप देखेंगे कई ऐसे केसेस में ऑनरेबल अपील कोर्ट का देखेंगे कुछ से जजमेंट है, तो वो हर केस के सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। और सही सलाह, वही मेरी बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके केस के लिए सही ये नहीं है कि आप ऑनलाइन या जो आर्टिकल्स उसको पढ़ के अपने केस में उसको आप इम्प्लीमेंट करके आप रिलीफ पा जाएंगे। सही सलाह ये है कि आप अपने केस को आप एक एडवोकेट के पास लेके जाइए, उसको अपने केस के बारे में, वो एडवोकेट क्या करेगा, आपके केस के फैक्ट्स को देखेगा, सिचुएशंस को देखेगा, हर एक चीज को एनालिसिस करेगा, उसके बाद जो सबसे ज्यादा सुटेबल होगी उसके हिसाब से आपको आपको कंसल्ट जब आप उसे करेंगे और वो आपके केस को बहुत अच्छे से समझेगा, उसके हिसाब से आपको क्या करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा कि आप ऐसे प्रोसीड कीजिए। तो जो 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 अगर इस बात का कंक्लूजन बताएं तो जो मेरा ये मानना है कि जो ऑनलाइन जो कंटेंट है लॉ से रिलेटेड, ये बहुत पहली बात जो एडवोकेट्स ऐसा कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करना भी चाहिए, अगर लीगल अवेयरनेस हमारी जिम्मेदारी है और ये अच्छा काम है। और जो भी मेरे पास भी समय होता है मैं भी ये चीजें करता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वीडियो से केवल ज्ञान ले, निर्णय हमेशा अपने जो एडवोकेट हैं उनकी हेल्प से, उनकी सलाह से ही अपने केस में इम्प्लीमेंट करें। ये मेरा बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वीडियो से सिर्फ आप नॉलेज लीजिए, लेकिन निर्णय हमेशा अपने अधिवक्ता महोदय से मिल के और उनको अपना केस दिखा के ही अपने केस से प्रोसीड कीजिए। ये सारी चीजें हैं।